नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अंकेश कुमार। आज हम अल्फ़ाबेट के पार्ट 2 लाए हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम बता देते हैं, पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस को करवा चुके हैं, मतलब पूरा बेसिक जो है ख़त्म हो ही गया है। सिर्फ बेसिक का दो जो है क्वेश्चन से बाकी रह गया, जो पार्ट 2 में करवाएंगे। उसके बाद हमको एग्जाम्पल जितना भी है मतलब एक्सरसाइज का, उसको हम करवाएंगे और एग्जाम्पल मेरे पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो देखिए, इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ा दिए हैं। तो इसके पहले जो है हम लोग बताए थे कि वर्णमाला जो होता है अल्फ़ाबेट, इसको हम दो टाइप में पढ़ेंगे, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का जो है इसमें 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन को हम ट्रिक में और लॉन्ग में भी बताए थे बेसिक से, ठीक है। तो ये देखिए मेरा पूरा हो गया था और यहाँ मेरा पार्ट 1 ख़त्म हो गया था, यहाँ से पार्ट 2 शुरू हो गया था। तो जिसमें कि हम यहाँ 6 तक करवा दिए थे। उसके बाद बोले थे कि 7 8 जो है अगला वीडियो में हम लेकर के आएंगे, तो उसमें हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं 7 और 8 नंबर क्वेश्चन। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, एक्सरसाइज वाला ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम्पल मेरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज पे आज चलेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखिए, पढ़िए क्या बोलता है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें और दाएं से 12वें अक्षर के ठीक मध्य के अक्षर कौन सा है, हमको ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब ठीक मध्य का अक्षर बोल रहा है तो देखिए 5वें और 12वें दाएं बाएं बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमको रूल होता है। रूल क्या करना पड़ता है, तो पहले रूल को हम देखते हैं। रूल बोलता है कि बाएँ अब प्लस दाएँ, है ना, वो मतलब बाएँ हाथ, दो मतलब दाएँ हाथ, है ना। बाएँ और दाएँ दोनों को हम जोड़ देते हैं। यदि जो इसका जोड़ मेरा 26, 27 या 28 के बराबर मेरा क्या होता है, नहीं पुरता है, तो उसके बाद मेरा डबल कंडीशन होता है। जब ये नहीं होगा तब मेरा डबल कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या होगा, मेरा बाएं लेना पड़ेगा, बाएं अब प्लस 27 माइनस दाएं लेना पड़ता है, ठीक है। अब बटा हमको 2 करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेरा यहाँ पर मतलब अंक आ जाएगा घटा के, है ना, जो मेरा यहाँ पर अंक आ जाएगा उसको हम कहाँ से लेना शुरू कर देंगे, उसको हम बाएं से ही गिनती शुरू कर देंगे। कि हम यहाँ पहले बाएं लिए हैं, उसके बाद हमको कहाँ से गिनती शुरू कर देना है, जितना अंक आएगा उसको हम बाएं से काउंट कर देंगे। तो ये मेरा पहला कंडीशन हुआ। यदि जो मेरा बाएं, और उसके बाद दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोलता है, यदि जो मेरा बाएं और दाएं कितना 26, 27, 28 के बराबर नहीं होगा, तब ये दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो हमको बाएं और प्लस दाएं क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। यदि जो इसका जोड़ मेरा 26, 27 या 28 हो, इतना में से तीनों में से कोई भी एक हो, है ना, तो उनके मध्य में क्या होगा, एक भी अक्षर नहीं होगा। तो उनके मध्य में कितना होगा, एक भी अक्षर नहीं होगा। तो यही मेरा दो गो जो है ये फार्मूला मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं। अब हमको 7 नंबर देखना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोला था बाएं और दाएं अक्षर के ठीक मध्य अक्षर कितना बोल रहा है ना। तो 5 और प्लस 12, बाएं बोला था 5 और दाएं बोला था 12, तो 12 5 17 हो गया, ठीक है। तो 17 हो गया, तो 17 कितना हो गया, तो ये मेरा देखिए 26 के बराबर नहीं, मतलब ये पहला ये वाला कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद देखिए हम इस पे आएंगे, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, उसके बाद हम किस पे आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा बाएँ, ठीक है। तो बाएँ कितना है, बाएँ मेरा 5 है, तो 5 और प्लस, है ना, उसके बाद क्या करना 27 माइनस दाएँ, तो 27 माइनस दाएँ मेरा कितना है 12 है। अब बटा हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 5 और प्लस कितना देगा मेरा यहाँ पे 1 और 5 अब बटे 2 मतलब कितना का 20, ठीक है। तो 20 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 20 बटे 2, जब 2 से भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 10। तो 10 से हमको दाएं गिन करके इसका आंसर कर देना है। तो दाएं मेरा कौन हुआ, दाएं इधर हुआ, इधर से हमको 10 गिन देना है ABCD में। तो देखिए ABCD इसका 10 कहाँ होता है, तो आप सीधे से जानते हैं J पर ये 10 होता है। ये कैसे हो गया, तो ये पार्ट 1 में हम आप लोग को बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10 आता है J पर, तो इसका आंसर हो गया ठीक मध्य में मेरा J ही होगा। तो ये तो मेरा हो गया ट्रिक पे। अब इसको बनाना है थोड़ा सा बेसिक कौन मतलब गिन के कैसे बनाएंगे बेसिक पे लॉन्ग में। तो इसको देखिए बोलता है 5 बाएँ, है ना, देखिए बाएँ से बोल रहा है 5 और दाएं से 12वें के मध्य बोल रहा है ना। तो बाएं से बोल रहा है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 मेरा कितना पा गया, ई पे आ गया। और दाएं से बोल रहा है 12वां, है ना, तो दाएं से ले लीजिए 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 मेरा ओ पा गया है 12। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर है, तो हमको ये देखना है। तो पहले दोनों गिनना पड़ेगा, दोनों के बीच में मतलब कितना
अक्षर है या अंक, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 4 4 हम दोनों तरफ कंप्रोमाइज कर देंगे। तो 4 इधर छोड़ देते हैं और 4 इधर छोड़ देते हैं, तो मेरा कितना बच गया, यहाँ बच गया मेरा बीच में जे। तो इसका आंसर मेरा जे ही आ गया। आप इस टाइप से गिन के भी कर सकते हैं या आप ट्रिक पे भी कर सकते हैं। तो आप लोग ट्रिक पे ही बनाइए क्योंकि कंपटीशन का सवाल है, तो यहाँ पर एक एक सेकंड का बहुत ही मायने होता है। अब देखिए इसका जो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, क्या बोलता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो ये मेरा वही चीज़ है, तो मेरा कितना करना पड़ेगा, 10 बाएँ प्लस 16, तो 10 और 16 कितना का मेरा 26 हो जाएगा। तो हम क्या बोले थे, देखिए रूल मेरा ये इस पे आ गया है, क्या ये इसको हम जोड़ दें, मेरा 26 पुर्जा या इस तीनों में से कोई भी अंक पुर्जा, दोनों के मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन में, दोनों के मध्य कोई भी अक्षर नहीं होगा, आपका ऑप्शन में ये ही होगा, ठीक है। तो ये तक मेरा पार्ट 1 में पढ़ाना था, पर हमको वीडियो उसमें लंबा होता है, इसलिए हम इसको पार्ट 2 में कर दिए हैं। उसके बाद आप लोग अब देखिए हमको क्या पढ़ाना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज का हमको बनाना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को आप देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए और उसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन होगा, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक, है ना, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड तक के अक्षरों के लिए क्रमानुसार संख्याएं डाली गई है। तो बोलता है ए का मूल्य 1 है ना, और जेड का मूल्य 26 है। तो कितना 17 की संख्या है, तो 17 किस अक्षरों को दर्शाती है ना, तो 17 किस अक्षरों को दर्शाती है। ये तो मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्या बोला था, बहुत से ए होता है, बी होता है, सी डी ई, है ना, और सॉरी ये एफ, इस टाइप से कहाँ तक जाता है, ये जेड तक जो जाता है, ठीक है। तो ये सब के लिए बोल रहा है एक कोड होता है, ए होता है इसके लिए होता है 26, तो इसके लिए कितना 2, यहाँ 3, ये 4, ये 5 नंबर पे आता है, तो वो नंबर इसके लिए कोड हो गया, ठीक है। तो 17 पे कौन सा मेरा 17 जो है वो किसका कोड है, तो देख लीजिए 17 पे कौन सा अंक आकर के अटकता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओ पे आके मेरा अटकता है, 15 पे ओ आ जाता है, तो हमको 17 2 आगे बढ़ाना है, तो उसके बाद क्या था पी और क्यू। तो देखिए क्यू है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 में है मेरा क्यू, तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्यू, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर जो है इसको देखते हैं। दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, बोलता है निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से कितना बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ हम क्या बोले, जब दिशा, इसको पीछे आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसको आप देखिए, तभी आपको यह समझ लेगा, ठीक है। तो यहाँ जब हम बताए थे कि जब दिशा समान होता है दोनों क्या करते हैं, दोनों का अंतर क्या आता है। तो अंतर मतलब बड़ा में से छोटा को घटाना। तो यहाँ अंतर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया है, और मेरा बाएं का बात है तो हम बाएं से 5 गिनती कर लेंगे। तो बाएं से मेरा 5 कितना पाता है, ई पर आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया मेरा ई, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का भी हम बताए थे, जब दिशा क्या हो अलग अलग हो तो दोनों क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो मेरा कितना होगा 14 प्लस 10 बराबर कितना होगा 24 होगा। तो मेरा पहले शुरू तो मेरा इतना हो गया है। अब हमको दिशा कौन सा लेना है, तो दिशा में देखिए पहले हमको कहाँ से बोल रहा है, तो पहले हमको बोला था बाएं से लेने के लिए, तो हमको बाएं से 24 लेना पड़ेगा। तो बाएं से हमको जब 24 गिनती करेंगे यहाँ से, है ना, तो हमको देखना पड़ेगा मतलब 20 प्लस 4, ठीक है। तो टी में हमको 4 बढ़ा देना, टी के बाद क्या था UVWX। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर मेरा x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर x है कि नहीं है, 3 का देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही है, ठीक है। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्या बोलता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो बताइए कि दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम इसको मान लिए कि इसको हम उल्टा क्रम में ही लिख दिए हैं। तो कितना होगा, जेड होगा, वाई होगा, इस टाइप से कर करके मेरा कितना है फिर ए तक जाएगा ये, है ना। तो उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो क्या बोलता है, लिखा गया है, तो बताइए कि दाएँ से कहाँ से, दाएँ से 8वें अक्षर के बाएं का 9वां अक्षर। तो देखिए यहाँ भी बात वही है, दिशा क्या है अलग अलग है, बाएं दाएं करा दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 प्लस 9
कितना का मेरा 17 हो जाएगा। और दिशा मेरा कहाँ से बोल रहा था, दाएं से बोल रहा था, दाएं से। तो दाएं से हमको कितना लेना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा। तो हमको दाएं से 17 मतलब ए से लेकर इधर जाना पड़ेगा। तो इधर से यहाँ करके या आप इसको यहाँ से ले लीजिए। तो हमको यहाँ से लेकर 17 पे जाना है। तो 17 मतलब 15 और 2 जोड़ना है, ठीक है। तो 15 आता है ओ पे, और क्या था ओ के बाद पी क्यू। तो क्यू है इसका आंसर। इसका आंसर में कितना आ गया, क्यू हो गया। 4 का देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे अच्छा से। नहीं समझ रहे हैं तो पार्ट 1 को अच्छा से देखिए और कमेंट्स कीजिए कहाँ पर आप लोग को दिक्कत पड़ रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। बोलता है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें अक्षर की बाईं ओर छठा अक्षर होगा। तो ये देखिए वो भी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। 5वां नंबर तो बोलता है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 19वें बोले तो 19 और उसके बाद 20 है ना। तो 19वें है ना, 19वें अक्षर की बाईं और छठा अक्षर, तो छठा मतलब 6 हो गया। और दिशा हम देख रहे हैं क्या है, तो मेरा दाहिने बोल रहा था, उसके बाद बाएं बोला, दाएं बाएं जब करें इसको क्या करना है, जोड़ देना पड़ेगा। इसका आंसर मेरा कितना 25 हो जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा हमको पहले डायरेक्शन कहाँ से बोला, पहले हमको बोला दाहिने से, तो दाहिने से हमको 25 लेना है। तो हमको लेना है इधर से हमको 25 गिनना है। इधर से आप 25 गिन लीजिए, जहाँ आप अटक जाइए आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 मतलब कितना आ गया मेरा, ये बी पर ये आ गया। तो मेरा इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर मेरा बी हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है। और आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। बोलिए कैसे, हमको 25 पे जाना है तो हम जान रहे इसमें 26 ही होता है, ठीक है। तो इधर से जब हम आएंगे तो 25 पे हमको जाना पड़ेगा। तो 26 में से 25 घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा एक इधर से आप गिन लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक छोड़ करके, मतलब यहाँ पे तो है ही, इसके बाद नहीं गिनेगा तो एक मेरा बी पर आ जाता है, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, या तो आप उल्टा से भी अंक को याद रखिए कि उल्टा से कितना पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो गया, 5 नंबर में कंप्लीट हो गया। अब छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि दी गई वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, दाएं और बाएं बोल रहा है, हमारा डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो तीसरे बोल रहा है, दाएं का तीसरे अब प्लस कर देना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और कितना बोला है, 12वां अक्षर, तो 12 मतलब इतना आ गया। तो 12 तीन कितना 15 हो गया है। हमको डायरेक्शन शुरू कहाँ से किया था, शुरू में देखिए मेरा दाएं से बोला है, दी गई वर्णमाला में दाएं, पहले कहाँ से बोला, पहले दाएं से बोल दिया। तो हमको दाएं से 15 गिनना पड़ेगा। तो दाएं से हमको 15 गिनना पड़ेगा। दाएं से आप 15 गिन लीजिए तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरा कितना पा गया, एल पे आ गया। तो एल कितना नंबर ऑप्शन में है, तो छठा का हम देखते हैं, एल है 3 नंबर ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अब 7वां नंबर को देखते हैं ये क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है ना, दी गई वर्णमाला में, ऊपर देखिए आपको एबीसीडी दिख रहा है, उसी में बोला दी गई वर्णमाला में बाएं से है ना, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ डायरेक्शन देखिए क्या है, सेम है। तो सेम में क्या होता है, अंतर होता है। तो मतलब 9 में से कितना घटाना पड़ेगा, हमको 3 घटाना पड़ेगा। तो बच जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 6 बच गया है। तो यहाँ मेरा क्या होगा, 6 हो गया है। अब हमको कहाँ से लेना पड़ेगा, अब बाएं बोलता हूँ, हमको बाएं से ही 6 लेना पड़ेगा। तो हमको बाएं से 6 लेंगे तो मतलब 5, उसके बाद ई के बाद क्या होता है, एफ होगा। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर मेरा एफ हो गया। तो देखिए 7 नंबर में एफ है, 4 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका 4 आंसर हो गया, ठीक है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोलता है। बोल रहा है इसमें कि दी गई वर्णमाला को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बोल रहा है एबीसीडी हमको उल्टा क्रम में लिखने, मतलब कितना जेड, उसके बाद वाई, इस टाइप से करके हमको लिखने के लिए बोल रहा है। तो मान लीजिए हम लिख दिए हैं, तो लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमको क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है कि तो दाएं से 11वें अक्षर, तो 11वें अक्षर कहाँ से, दाएं का 11वें अक्षर
कि बाएं का 7वां अक्षर। तो हम बोले जब दाएं और बाएं करता है तो क्या करना पड़ता है, दोनों को हमको जोड़ना पड़ता है। कितना का इसका आंसर 18 हो जाएगा। तो 18 पे मेरा कौन सा अंक अटक जाता है हमको वो देखना पड़ेगा। तो हमको पहले बोल दिया गया इसको उल्टा क्रम में, तो इधर से हमको 18 लेना पड़ेगा, मतलब ए से लेना पड़ेगा 18। तो हम देख रहे हैं कि इधर से ए से 18 जाना बहुत आसान है, कि आपको फार्मूला हम दे दिए हैं। तो यह कितना है 15 पे ओ है ना। तो ओ में 3 जोड़ना है, तो अगला क्या था PQR। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर मेरा R हो जाएगा। देखिए इसका आंसर 8 नंबर का जो है, इसमें R कितना में ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब तीनों मिला हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो 9 जो है, तो 9 से कहाँ तक बनेगा, ये 9 से 11 तक सेम टू सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बता निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई वर्णमाला के आधार पर देना है हमको। तो यहाँ ABCD लिखा हुआ है। उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 9 नंबर बता दी गई वर्णमाला में बाएं से है ना, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं का 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। कितना बोल रहा है ना, तो मतलब तीसरा लेना पड़ेगा। तो तीसरा और मेरा 11वां अंतर करना जोड़ना है। आप लोग समझ गए हैं। देखिए पहले बोल रहा है दाएं, पहले बाएं उसके बाद दाएं। तो बाएं दाएं जब बोलता है उसको क्या करना, हमको जोड़ना पड़ता है। और हमको कहाँ से बोला, पहले हमको बाएं से बोला था, हमको बाएं से 14 लेना है। तो बाएं से 14 कितना हो जाएगा, तो ओ के पहले हमको जाना है। ठीक है, क्योंकि 15 है ओ पे, तो ओ के पहले मेरा कितना हो जाएगा, तो ओ के पहले हम लोग देखते हैं, ओ के पहले एन है। तो इसका आंसर देखिए एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 8 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव, ये क्या बोलता है, सॉरी 10 नंबर ना होगा इसके बाद कितना नंबर होगा, 10 नंबर, क्योंकि 9 हो गया इसके बाद 10 ना होगा। तो बता दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वीं, कहाँ से बाएं से 21वीं अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। देखिए हमको 21वां है ना, तो बाएं और दाएं बोला है, तो 21वां और प्लस 10वां, ये दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो जब हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर कितना गया 31 आ गया। तो हम आपको एक ठो और मतलब रूल इसमें बताए थे, इसके पहले वाला क्या बताए थे कि यदि जो मेरा इसका जो जोड़ है बाएं प्लस दाएं, इस दोनों का योगफल मेरा बड़ा हो जाता है, किससे, इस दोनों का बड़ा हो जाता है मेरा 26 से। इसके लिए मेरा कुछ अलग रूल है, उसको रुकिए एक बार हम और से उसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए वही है ये रूल। ठीक है, तो इसके पहले मतलब हम पार्ट 1 में ही इस रूल को बता चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या बोलता है यदि जो मेरा बाएं और दाएं इस दोनों को हम जोड़ेंगे और मेरा क्या हो जाएगा 26 से छोटा होता है, तब उसके लिए मेरा रूल ये वाला होता है। ठीक है, 26 माइनस बाएं प्लस दाएं को घटाते हैं। और मेरा यदि जो इसके बराबर तो उसके बीच में कोई एक भी अक्षर नहीं होता, मतलब बाएं और दाएं दोनों को जोड़ेंगे, यदि मेरा कितना हो जाए 26, 27 या 28 के बराबर हो जाए इसका जो ऊपर, तो मेरा मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा। तो मेरा जो अभी रूल जो अभी क्वेश्चन बनेगा उधर वो मेरा इस रूल पे है। ठीक है, तो बोला वहाँ बाएं प्लस दाएं, ये मेरा क्या हो 28 से अधिक हो, सॉरी 28 से यहाँ बोला अधिक हो है ना। तो क्या हो बाएं प्लस दाएं में उसको 28 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमको वही चीज़ को हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमको क्या बोलता है बाएं प्लस दाएं, ये में कितना हो 28 से अधिक हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाएं प्लस दाएं में हमको 28 घटाना पड़ेगा। तो मेरा 31 हो गया है, तो 31 में से हम 28 घटाएंगे तो मेरा कितना आ गया, आंसर मेरा 3 हो जाएगा। तो देखिए 10 नंबर का जो 3 है, तो मेरा पहले शुरू कहाँ से हुआ था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मेरा शुरू हुआ था पहले बाएं से। तो बाएं से हमको कितना लेना है, बाएं से हमको 3 लेना है। तो 3 आता है मेरा कितना पे, सी पे आता है 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, पहले ये बोल दिया आपको बाएं से 21वें, और सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक क्या हो गया, हम थोड़ा सा इसको अलग रूल को यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, ये मेरा अलग फार्मूला का लग गया था। तो आपको एक बार फिर से इसको हम दिखा देते हैं कि ये अलग फार्मूला कैसे हो गया। देखिए ये जो मेरा फार्मूला दिया बाएं प्लस दाएं, ये मेरा कितना हो 26 से कम हो, तो मेरा ये वाला फार्मूला लगता है ना, क्या है ये मेरा है उन दोनों के बीच में मतलब कितना संख्या, हमको ये निकालने का फार्मूला वो दोनों के बीच में कितना संख्या है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उन दोनों के मध्य में कितना संख्या है। और ये जो भी हम ये जो पूछ रहा है उसके मध्य में, ठीक मध्य में देखिए बोल रहा है ना 10 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बोलता है, तो ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो जब ऐसे बोल देता है ठीक मध्य का अक्षर कौन सा होगा, तो अभी हम तुरंत बताएं इसके लिए फार्मूला है ना। तो बाएं प्लस दाएं दोनों को जोड़ते हैं, यदि इसका जोड़ कितना होता है 26, 27 या 28 के बराबर नहीं होता है, तो मेरा इसके लिए फार्मूला होता है। अगर
जो इसका मतलब योग रहता है उसके बीच में कोई फार्मूला नहीं होता है। तो मेरा अभी ये हो रहा है, ठीक है, उन दोनों के मध्य में मतलब 26, 27, 28 के बराबर नहीं पुर रहा है, ठीक है। तो हमको निकालना है मध्य में, एक्यूरेट मध्य में। तो उसके लिए देखिए अब करते हैं फार्मूला पे। तो ये देखिए मेरा क्या है, इस दोनों के जो योगफल है मेरा 26 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए जब मेरा 26 के बराबर नहीं हो तो मेरा क्या होता है, मतलब ये वाला फार्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो हमको पहले बाएं लेना पड़ेगा। तो हमको बाएं देखिए उसमें कितना दिया था, तो हम देख रहे हैं कि 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हमको पहले दिया था बाएं से 21 दिया था। तो यहाँ हम 21 कर देंगे। उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसका बीच में प्लस होता है, वो फार्मूला जाके देखिए उसका क्या करना पड़ता है हमको, 27 और माइनस दाएँ, दाएँ मेरा कितना है 10 है, अब बटा हमको 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना 21 और प्लस कितना 100 घटाएंगे, तो 100 घटाएंगे तो मेरा 17 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को हम इसको जब ऐड करेंगे तो मेरा कितना होगा यहाँ पर 38 और बाई 2, इसको काटे उटेंगे तो मेरा 17 हो गया, ठीक है। तो मतलब 17 मेरा देखिए मेरा क्या है, इसको हम कहाँ से लेना पड़ता है, हमको बाएं से काउंटिंग करना पड़ता है। देखिए हम इस फार्मूला पे इसको पूरी बैठा दिए हैं। ये किसका फार्मूला है, ये ठीक मध्य में जो कोई भी अंक निकालना तो उसके लिए फार्मूला हमको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो 17 नंबर में देखिए मेरा कौन सा अक्षर है, तो वही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो ओ है ना, ओ के बाद 2 बढ़ना है, ओ के बाद क्या था पी क्यू, तो क्यू इसका मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब क्यू एक्यूरेट मेरा मध्य में इसका आंसर है। तो देखिए 10 नंबर में क्यू कितना है, सॉरी 10 नंबर में देखिए यहाँ क्यू तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो लगता है फिर कुछ मिस्टेक हुआ, रुके देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा गलती क्या हुआ, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ 19 ना हो जाएगा, 19 दूनी 38 ना होता है, तो यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 नंबर पर हमको देखना है कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए 20 पे आता है टी, तो उसके पहले वाला आएगा, तो टी के पहले क्या होता है एस होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये नहीं हो कि मेरा ये एस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये मेरा भाग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए थे, ठीक है, जल्दी में। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पर एस हो गया है, तो इसका आंसर देखिए एस कितना में, तो 10 नंबर में देखते हैं एस है मेरा ऑप्शन नंबर 4, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। तो मेरा 10 नंबर भी हो गया है। अगला 11 नंबर को हम देखते हैं। तो 11 नंबर का क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करते हैं। बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये हमको बीच में कुछ नहीं बोल रहा है, तो खाली बोलता है बाएं से 11वां, तो बाएं बोल रहा है, अब प्लस दाएं कर देंगे। दाएं कितना बोल रहा है, दाएं बोल रहा है तीसरा, तो 3 कर देंगे। इसमें जब जोड़ेंगे मेरा कितना होगा 14 हो जाएगा। तो 14 में कहाँ से लेना पड़ेगा, हमको पहले बाएं से बोल दिया तो वो बाएं से 14 लेना पड़ेगा। तो मतलब ओ की एक पहले, तो ओ के पहले मेरा एन है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर मेरा एन हो जाएगा। तो 11 नंबर में देखिए एन कितना है, ऑप्शन नंबर 4 में, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। बोलता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, है ना, कहाँ से, तो हमको इधर से बोला दाएं से, तो पहले आपको हम उल्टे क्रम में इसको लिख देते, इतना इतना, उसके बाद कहाँ तक जाएगा, ये लास्ट में ए तक जाएगा। तो हम लिख देंगे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, है ना, लिखा है, तो दाएँ से कितना, दाएँ से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या होगा मेरा अंतर होगा, मतलब 19 माइनस 8 रख के दाएँ दाएँ बोल, मेरा आंसर कितना 11 हो गया। अब हमको क्या बोल रहा है 11 दाएँ दाएँ बोला, तो मेरे कहाँ से गिनना पड़ेगा, हमको दाएँ से ही गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो दाएँ से हमको कितना गिनना पड़ेगा 11 गिनना पड़ेगा। तो देखिए दाएँ से जो हमें 11 गिने, तो मतलब ए से लेकर के हमको 11 नंबर पे जाना है, तो मतलब हमको इधर से लेके जाना है 11 नंबर पे, ठीक है। आप इसको अच्छा से देखिए, मतलब दाएँ से बोल रहा है 11, तो मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस टाइप से होगा। तो हम किसको यहाँ से काइन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको 11 पे जाना पड़ेगा। तो मेरा जे है 10 नंबर पे, तो जे के बाद क्या था के, तो इसका आंसर मेरा कितना होगा के हो जाएगा। देखिए 12 का ऑप्शन नंबर के जो है 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ठीक है। ये कितना नंबर लिखा हुआ 13 नंबर। देखिए बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, है ना, कहाँ से, बाएं से 9वें अक्षर एवं दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए ठीक मध्य बोल दिया है, तो इसके लिए मुझे जांचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 9 और प्लस 8, इस दोनों जो हम जोड़ते हैं तो मेरा जाता है 17, जो कि क्या आता है ये मेरा, ये 26 से छोटा आता है। तो जब 26 से छोटा आता है तो इसके लिए देखिए ठीक मध्य के लिए आपको हम बताए थे ये रूल टेक्निक, है ना। तो ये क्या होता है जब ये मेरा कितना हो जाए, ये 26, 27, 28 के बराबर ये नहीं हो, ठीक है। तो ये मेरा नहीं हो रहा है, तो
हम इसको क्या कर देंगे, तो हमको ये वाला फार्मूला लेके चलना पड़ेगा, बाएं अब प्लस, है ना, ये क्या हो रहा है 26 27, वो हम जो जोड़े इसको तो हुआ 17 आंसर। कितना हो गया इसको, जो अभी हम जोड़े बाएं और दाएं को, तो मेरा हुआ 17। तो ये 26 27 28 के बराबर नहीं ना हुआ, तो नहीं हुआ किसी के बराबर, तब हमको ये फार्मूला लेके चलना पड़ेगा। क्या करना, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बाय 2 करना पड़ेगा। तो बाएं मेरा कितना है यहाँ पे, तो बाएं देख रहे हैं मेरा कितना है, फिर से आप ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन में देखिए, तो बाएं बोल रहा है 9, तो बाएं 9 अब प्लस 27 माइनस दाएं, दाएं कितना बोल रहा है 13 नंबर, देखिए ना 13 नंबर, दाएं बोल रहा है फिर मेरा 8, तो यहाँ 8 कर देंगे, अब बटा 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कर देंगे 9 अब प्लस, इसका आंसर कितना हो जाएगा 19 अब बटे 2, ये कितना हो जाएगा, इसको जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे 28/2, काटेंगे तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमको कहाँ से लेना पड़ता है, हमको ये पहले बाएं लेते हैं, तो हमको यहाँ भी बाएं से ही लेना पड़ता है, तो हमको बाएं से 14 लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं वो मेरा कितना पे है, ओ के एक पहले, तो ओ के एक पहले कितना है n है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर मेरा n हो जाएगा। देखिए 13 नंबर का ऑप्शन n कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में, इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, ठीक है। अब इसका 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 14 नंबर क्या बोल रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन ये बहुत ही हल्का है, ठीक है, पर हल्का सा घुमा करके ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या बताए, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं, है ना, उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो मतलब उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब हमको दाएं से हमको बोला है 7 लेने के लिए, ठीक है। कौन सा होगा, जो बाएं से कितना है, जो बाएं से मेरा 9 है, तो मतलब बाएं से मेरा कितना है 9, तो जब बाएं दाएं करा उसको यार जोड़ देना पड़ता है, इसका मेरा कितना हो गया 16 हो गया है, तो 16 ले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 कहाँ से लेना पड़ेगा, पहले हमको बोला था कहाँ से, दाएं से बोला था हमको, दाएं से हमको 16 लेना पड़ेगा, तो हमको इधर से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा हमको 16, तो गिनते हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरा क्या हो गया के हो गया है, तो मेरा कौन सा अक्षर है वहाँ पे के है इसका आंसर, ठीक है। तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गया, इसका कारण यहाँ पे नहीं मिल रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या बोला 14 का, तो 14 का बोल रहा है 3 नंबर, ऑप्शन 3 है, ठीक है। तो देखिए इसको देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्या बोलता है दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के, है ना, तो उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है, जो बाएं से कितना है, जो बाएं से 9वां अक्षर है, तो मतलब जो बाएं से 9वां अक्षर है, देखिए मतलब इसका मतलब हुआ जो बाएं से 9वां, मतलब ये इसको पहले लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये घुमा करके हमको बोल रहा है, तो मतलब पहले मेरा कौन था, मतलब पहले बाएं हो गया, ठीक है, जो अंतिम में है वो मेरा पहले हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको बाएं से लेना पड़ेगा, तो हमको बाएं से भी गिनती भी करना पड़ेगा, तो हमको बाएं से 16 कितना आता है, तो बाएं से 16 मतलब ओ के बाद क्या होता है पी होता है, तो पी देखिए इसका आंसर मेरा तब कितना गया पी हो गया, सही है, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है, ठीक है। अब अगला देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए, इसको देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोल रहा है, ठीक है। बोलता है दी गई, इसको एक बार फिर से हम पढ़ सकते हैं और समझा देते हैं। बोलता है दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के, है ना, दी गई वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है, जो बाएं से 9वां, जो बाएं से 9वां, मतलब इस लाइन को पहले होना चाहिए, ठीक है। तो जो बाएं से मतलब इस पूरा लाइन सेंटेंस मिला हुआ है, इसके कारण इसको बाएं से ही हमको लेके चलना पड़ रहा है। तो इस टाइप से देखिए और भी मेरा क्वेश्चन है, जो कि आपको क्वेश्चन मतलब दिक्कत नहीं हुआ। तो अगला देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर है जितनी की दूरी पर एम की बाईं और बी है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और इजी भी है, पर ये थोड़ा सा आपको घुमा करके बोला है। देखिए क्या बोलता है है ना, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी की है ना, डी है ना, तो डी की दाहिनी और दाईं हो गया है, तो डी के दाहिनी और उतनी ही दूरी पर है जितनी की दूरी पर, है ना, जितनी की दूरी पर एम की बाईं और बी है। तो ये इतना ही दूरी पर जाएगा जितना कि एम की बाईं और बी है। तो एम से हमको बी पे आने पे कितना घर जाना पड़ता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 घर हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेरा आंसर यहाँ कितना आ गया, इसका आंसर मेरा ओ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब उसके बाद देखिए ये भी आप बोलिएगा कैसे हो गया ये, ठीक है, इसका कोई भी रूल नहीं है। देखिए ये बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में फिर से पढ़ते, बोलता है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर है, मतलब डी की दाईं और उतनी ही दूरी पर है जितनी की दूरी पर एम की बाईं और बी है। तो इसके बाईं और बी कितना दूरी पे है, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 पे, तो इसको डी को भी हम 11 इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरा उसके अनुसार मेरा वो आ गया आंसर, तो इसका आंसर मेरा वही हो गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चंस क्या है, तो इसमें जो है ना और भी मेरा इसमें क्वेश्चन है बहुत सारा, मतलब टोटल 36 क्वेश्चन है। अभी मेरा 15 ही हुआ है, तो लगता है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें हम 16 से लेकर के 36 तक कोशिश करेंगे पूरा पढ़ा देने का, ठीक है। और आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी इसका लाभ मिल पाए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।